हेलो दोस्तों। कमरे में ट्रॉली बैग, सीसीटीवी से कातिल का सुराग और लाश के 59 टुकड़े, ऐसे सुलझ रही महालक्ष्मी मर्डर केस की मिस्ट्री। सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में कमरे में और फ्रिज से बरामद लाशों के टुकड़ों की गिनती हुई तो पता चला कातिल ने महालक्ष्मी के 30 से 40 नहीं बल्कि कुल 59 टुकड़े किए थे। जी हाँ, 59 टुकड़े। एक इंसान के इतने टुकड़े देखकर खुद मुर्दा घर के कर्मचारी हैरान थे। बेंगलुरु में फ्रिज के अंदर 29 साल की महालक्ष्मी की लाश मिली, वो भी टुकड़ों में। बेहद खौफनाक मंजर था। अब पुलिस के हाथ कातिल का सुराग लग चुका है। पुलिस के मुताबिक कातिल ने बेंगलुरु छोड़कर भागने से पहले अपने भाई के सामने कहा था कि उसी ने महालक्ष्मी का कत्ल किया है। अब कातिल को पकड़ने के लिए बेंगलुरु पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भेजी गई है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि लाश के टुकड़े 40 नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा किए गए हैं। दोस्तों, लोग कितने निर्दयी हो सकते हैं कि उन्होंने इतना सारा टुकड़ा कर दिया। हम लोग तो किसी को एक थप्पड़ मारने से पहले भी हम लोग 10 बार सोचेंगे कि पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे फैमिली का फ्यूचर क्या होगा। पर कई लोग क्यों नहीं अपने फैमिली के वजह से भी ये सब चीज़ें नहीं करते, क्यों ये सब करते हैं। अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, उनके आजू बाजू के लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि उनके वजह से सभी की ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो जाएगी, सभी का मानसिक संतुलन खो जाएगा। दोस्तों, बेंगलुरु के व्यक्ति कवल इलाके में महालक्ष्मी रहा करती थी और उधर ही उनका लाश पता चला है पुलिस को। और कुछ बातें ऐसी पता चली है कि उन लोगों को, पुलिस वाले लोग को ये केस सुलझाने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है। महालक्ष्मी के कमरे से मिले एक ट्रॉली बैग से लगता है कि कातिल ने लाश के टुकड़ों को उसमें रखकर कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। और दोस्तों, महालक्ष्मी की लाश के इतने सारे टुकड़े करने के बाद और वो सोच भी रहा है कि उसको ठिकाने लगाना है। और आई थिंक सभी मर्डरर ऐसा ही सोचते हैं कि ये सब मर्डर छिप जाए, उनको पता ना चले, किसी को पता ना चले। आई थिंक मर्डरर शायद मर्डर इसीलिए करते हैं कि उन लोगों का ऐसा प्लान बेस होता होगा कि हम मर्डर करने के बाद वो सारी एक एक सुराग मिटा दें और पता ना चले। पर ये सब आई थिंक उनकी गलत सोच है। कभी ना कभी तो बात पता चली जाती है। सीसीटीवी कैमरे में कातिल की तस्वीरें भी कैद हुई है। कातिल के बारे में पुलिस को बहुत सारी उनके भाई से भी गवाही मिली है। पुलिस को इस मामले में कई सुराग मिले हैं और उन्होंने उनसे जानने की भी कोशिश की है। और दोस्तों, साथ ही साथ उसने अपने भाई को भी बता के गया कि मैं ये सब चीज़ें करने जा रहा हूँ। और कातिल के बारे में पुलिस को बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सुराग मिली है और उसने कातिल की और बहुत ही पूछताछ चल रही है। मिल जाए कोई उनका और भी ज़्यादा सबूत तो अच्छा हो जाएगा। और शायद उनको मिल भी गया है और शायद उसको बहुत ऐसी सारी चीज़ें हो गई है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। पुलिस ने कातिल को पकड़ने के लिए देश में कई हिस्से में टीम भेजी है। इस मामले पश्चिम बंगाल का कनेक्शन भी सामने आया है। और महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े मिले हैं। कई फ्रिज टुकड़े और फ्रिज के बाहर, फ्रिज के फर्श पे बहुत सारे ऐसे जगह बिखरे हुए थे। पुलिस को इस मामले में इतना खौफनाक मंजर नहीं देखा गया था। और मिलते हैं एक नए बेहतरीन से वीडियो के साथ में। टिल देन बाय, टेक केयर। अपने फैमिली का ख्याल रखें और आप भी ज़्यादा ये सब के बारे में ना ही सोचें तो ही आपकी मेंटल पीस के लिए अच्छा होगा। पर कितना भी चाहे ध्यान चला ही जाता है इन सारी बातों पे, पर हम लोग अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।